मॉर्निंग क्लास। आपके आरोह की पुस्तक में जो पाठ 3 है, काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, हम उस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ के आधे भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार मेंढक मंडली, जिसे इंद्र सेना भी कहा जाता था, वो वर्षा के लिए निकलती थी, वर्षा के लिए प्रार्थना करने निकलती थी और लोग भर भर कर बाल्टी उस टोली पर, उस मंडली पर डाला करते थे। लोगों का विश्वास था कि यह पानी जो इस टोली पर डाला जा रहा है, यह एक तरह से इंद्र भगवान को समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि वे प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। अब आगे की पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। जो हमारे लेखक हैं वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, यह पाठ विज्ञान और विश्वास पर आधारित है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? लेखक का कहना है कि ये हमारे घर का पानी क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों खुद के लिए इंद्र भगवान से ही पानी नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, यानी छलावा है, दिखावा है, प्रपंच है, धोखा है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में तो था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी इन्हीं मंडली, ये जो मंडली थी, एक तरह से टीनेजर्स थे, सारे युवा वर्ग थे, मैं भी उन्हीं की उम्र का था। लेकिन कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। ये कह रहे हैं कि मैं समाज सुधार सभा का उपमंत्री रहा और आर्य समाजी संस्कार मिले, इसीलिए ढकोसला और अंधविश्वासों से दूर रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला, वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। किस में बसते थे? लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, 30 त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। एक और तो लेखक इन सब बातों को अंधविश्वास कहते थे और जीजी इन सब रीति रिवाज और परंपराओं में विश्वास करती थी। और मैं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। सतिया क्या होते हैं? सतिया एक प्रकार का स्वास्तिक चिन्ह, इस प्रकार का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वह। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। जन्माष्टमी पर जो पंजीरी बनाई जाती है उसका प्रसाद भी बांटते थे। हर छठ है तो रंगीन कुल्लियों में एक प्रकार के कुल्हड़ आते हैं, उनमें भुना चना, भुनी मटर, भुरवा अरवा चावल, भुना गेहूँ, जीजी यह सब मेरे हाथों से करवाती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। मतलब जितने भी त्योहार आते, जितनी भी परंपराओं पर कोई पूजा होती, तो जीजी वह सारे कार्य लेखक से करवाती ताकि इन सब का पुण्य लेखक को मिले।
लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब मैं भी अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तमतमाई मतलब गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है, जीजी ने लेखक को समझाते हुए कहा। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाना मतलब उन्हें अर्पित करना, उन्हें अर्पण कर देना। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? जीजी का तर्क था कि यदि हमें पानी चाहिए तो पहले हमें पानी का भोग लगाना होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब कीचड़ में पानी बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। इनके कहने का तात्पर्य था कि जो चीज आपके पास भी कम है, आपको भी उसकी जरूरत है, और उसी को दूसरे की जरूरत के लिए आपने दे दिया तो वही सच्चा त्याग है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से 2-4 रुपए तू किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे तो त्याग वह होता है। यानी जिस चीज की जरूरत आपको भी है और निस्वार्थ भाव से आप उसे किसी के लिए दे दें तो वह त्याग है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेखक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, यह सब ढकोसला है, दिखावा है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। यानी जीजी के आगे लेखक की एक नहीं चली, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, अगर आपको फसल तैयार करनी है खेत में, तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। इसी प्रकार बुआई की जाती है, वह उसे बुआई कहते हैं। यह तो सूखे हम अपने घर का पानी दे रहे हैं, इन पर फेंकते हैं, यह भी बुआई है। तो जीजी ने कहा, लेखक को समझाने लगी कि देखो, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पानी का त्याग इन पर करना होगा, इन्हें पानी का अर्घ्य चढ़ाना होगा। अगर फसल तैयार करनी है तो उसके लिए पहले बुआई करोगे और उसके लिए अपने पास से आप अच्छे बीज को बो दोगे। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 करके लौटाएंगे भैया। जीजी तर्क देने लगी कि आपको यदि कोई चीज चाहिए तो आप उसे त्याग कर दो,
आप उसे अर्पित कर दो, तभी तो चौगुना अठगुना यानी दुगनी तिगनी होकर वह आपके पास पुनः आएगी। जिस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है और खारा पानी नदियों, तालाबों, समुद्रों से खारा पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, लेकिन प्रकृति भेदभाव नहीं करती और प्रत्येक स्थान पर वह मीठे पानी के रूप में वर्षा कर देती है। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच है, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे, पानी दोगे तो तुम्हें पानी मिलेगा, ऐसा जीजी का मानना था। यह सच भी है, यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करती थी। जीजी गांधी महाराज को कैसे जानती थी? क्योंकि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले चुका था और लाठी के प्रहार को भी खा चुका था। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है, यानी मन पर अंकित है। किसकी अंकित है? लेखक के। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। सही है, हम सरकार से अपेक्षाएं करते हैं, हम उम्मीदें लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर क्या अधिकारों की मांग के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं? अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति भी केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ सिद्धि कर रहा है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? लेखक कहना चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, नौकरशाही, काम में लेट लतीफी आदि बढ़ रही है, लेकिन क्या हम सब में इसके अंग नहीं है? मतलब जब अपना काम निकालने की बारी आती है तो हम उन नियमों को, उन मूल्यों को एक ओर रख देते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ये जो अंतिम पंक्तियां हैं, ये लेखक धर्मवीर भारती ने हमारे भारत के संदर्भ में कही हैं कि अगर हमने हमारे सामाजिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को बनाकर नहीं रखा तो यह वर्षा होगी नहीं होगी, पानी व्यर्थ बह जाएगा, गगरी फूटी रह जाएगी, बैल प्यासे रह जाएंगे और भारत की यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। तो बेटा आपका ये पाठ यहाँ खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगी। आपको वर्क कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करके इट्स कंपल्सरी टू शेयर इन योर ग्रुप। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो ग्रुप में पूछिएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे।